गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और उसका रिवीजन भी मैंने आपके साथ किया था लास्ट वीडियो में। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 4B स्टार्ट कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं स्टार्ट से करता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाए थे वो एक बार फिर से उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो मैं आता हूँ सेल्फ प्रैक्टिस 4B को मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आता हूँ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज 1 पावर। तो इसमें आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखो कि आप फर्स्ट देखो 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3। तो अब देखो बेसिस सेम है, तो रूल मैंने क्या बताया था, जब बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फर्स्ट का देखो आप ए नंबर, तो कितना ये 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3। तो मैंने बताया था आपको क्या, आपको अगर याद होगा तो अगर a to the power m इंटू a to the power n, तो अगर जब बेसिस सेम होते थे तो हम लोग पावर का क्या करते थे, ऐड करते थे, मतलब a to the power m प्लस n, है ना। तो जब यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम लोग पावर्स को ऐड करेंगे और कैसे लिखेंगे, 2 to the power 5 प्लस 3 और फिर लिखेंगे 2 to the power 5 और 3 को ऐड करें, कितना आ जाएगा 8, है ना। तो बिल्कुल सारे को वैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका डी नंबर देख लो, डी नंबर यहाँ पे क्या है इसका 10 to the power 5 है, ठीक है, इंटू 10 to the power 3 है, इंटू 10 है। तो आप देखो कि अगर बेसिस सेम है वो कितने बार भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, 2 बार मल्टीप्लाई हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब बेसिस सेम है और सारे मल्टीपल के फॉर्म में तो सीधा पावर्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 to the power क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 to the पावर्स को ऐड करोगे तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 10 to the पावर आ जाएगा कितना 9। ठीक है, नाउ अब सेकंड देखो, तो बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो इसका जी नंबर 5/13 to the power 9 है, इंटू 5/13 to the power 11 है। तो बेसिस सेम है, देखो 5/13 तो 9 और 11 को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना होगा 5/13 to the power 20। बहुत ईजी है, सारे बिल्कुल वैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, अब ध्यान से देखो, बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन के फॉर्म में। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखो 3 to the power 6 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 है। तो हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि अगर a to the power m है, a to the power m, और अगर डिवाइडेड बाई अगर a to the power n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बेस को लिख करके पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े। तो आप देखो दोनों के बेसिस सेम है, दोनों डिवीजन में है, तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 to the power 6 माइनस 4, तो इसको क्या लिखेंगे 3 to the power 6 में अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2। तो अगर आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखो, और इसको अगर आपको फुल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर, तो 3 to the power 2। इसका मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। तो पावर जितना भी होता है या इसको एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, तो जितना भी एक्सपोनेंट हो, जितना भी पावर हो, मतलब उस बेस को उतने बार मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब 3 का पावर 2 है, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप 9 भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, तो बाकी सारे को बिल्कुल वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई एग्जांपल देखो, जे नंबर देखो, इसका जे नंबर देखो क्या क्वेश्चन है, -x का पावर है 17 और फिर यहाँ पे देखो -x का पावर है 5। तो अब देखो यहाँ -x, तो -x मेरे लिए क्या हो गया बेस, तो -x का पावर 17 है और -x का पावर 5 है। तो देखो दोनों बेसिस बिल्कुल सेम है, -x और -x, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे -x, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बेस लिख करके पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 17 माइनस 5, तो अगर 17 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 12, तो -x का पावर कितना होगा 12। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बाकी सारे बिल्कुल वैसे सॉल्व आप कर सकते हो। जैसे p to the power 5 है बाई p है, तो बेसिस सेम है, तो यहाँ पावर 5 है, और पावर अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग को पता है कि कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना होगा p to the power 4। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं।
थर्ड नंबर में क्या है, सिंप्लीफाई लिविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इसको मेरे को सॉल्व करना है और पावर को मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसका पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, 3 to the power 4 एंड होल टू द पावर 2। तो हम लोग क्या रूल पढ़े हैं, देखो अगर a का पावर अगर m है और बाहर से पावर अगर n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a टू द पावर m इंटू n, है ना। तो वैसे यहाँ पे बेस क्या है, 3 है और पावर कितना है, 4 है और फिर कंप्लीट पावर 2 है। तो उसको हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 3 to the पावर 4 इंटू 2। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 to the पावर 4 2 जा 8। तो इसको आप बिल्कुल एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख छोड़ दो इसको, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप ये देखो डी नंबर, देखो इसका डी नंबर क्या है, 7/3, ठीक है। और इसका पावर कितना दिया है, इसका पावर है 2 और एक बार और बाहर से एक और पावर है ब्रैकेट के साथ और एक पावर और कितना दिया है, 5, ठीक है। तो बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 7/3 होल टू द पावर 2 इंटू 5। तो उसको हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 7/3 होल टू द पावर 5 2 जा 10। तो ये इसका आंसर हो गया 7/3 होल टू द पावर 10, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखोगे एच नंबर n टू द पावर 10 होल टू द पावर 9, तो 10 इंटू 9 करेंगे कितना रहेगा, 90, यानी कि n का पावर 90, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई लिखा है ना। तो क्या है, एक्स वाई का पावर कितना है, 2 है, एक्स वाई का पावर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आपको मैंने बताया था कि अगर अलग अलग बेसिस, ये रूल याद करो कि अगर a टू द पावर m है, a टू द पावर m और अगर b टू द पावर m है, तो अगर बेसिस अगर अलग अलग होते थे और पावर सेम होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग a b लिख करके कॉमन पावर लिखते थे ना। तो यानी कि अगर देखो कॉमन x और y दो अलग अलग बेसिस है, उसके कॉमन पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2। देखो क्योंकि जब बेसिस अलग अलग है और पावर अगर सेम है तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके 2। तो बिल्कुल यही वाला हम लोग यहाँ पे जो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वही यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जब पावर 2 है तो दोनों बेसिस को हम लोग सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का पावर 2 और वाई का पावर 2, ठीक है। इससे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सी, देखो इसका सी। तो यहाँ पे सी है -2 इंटू एक्स का पावर 5 वाई स्क्वायर और यहाँ पे होल टू द पावर कितना है, 7 है, होल टू द पावर 7 है, ठीक है। तो इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हम लोग कैसे करेंगे कि 2x और y सबको पावर हम लोग कितना देंगे, 7। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो -2 टू द पावर, अभी 2 का कुछ भी पावर नहीं मतलब 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा 7, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे x टू द पावर यहाँ पे 5 है और बाहर से पावर कितना लिखेंगे, 7, ठीक है। y टू द पावर 2 है और फिर बाहर से पावर क्या लिखेंगे, 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो माइनस का पावर जो है वो ऑड है, तो माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो फाइनल आंसर किस में आता है, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस। अब 2 का पावर 7 मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 7 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, कितना आ जाएगा 128, ठीक है। और x टू द पावर 5 इंटू 7 है, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 7 5 या 35, तो आ जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। और y का पावर 2 था और बाहर से पावर 7 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -128 x टू द पावर 35 और y टू द पावर 14। तो इसको सॉल्व करने पे बिल्कुल ये आया, ठीक है। तो वैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 4 का। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिंप्लीफाई है। मैं एक क्वेश्चन आपको हेल्प करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और फिर बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप ट्राई करना एज अ होमवर्क, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट डे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये था 8 का पावर 3 होल टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करना।
तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो पहले 8 का पावर 3 है और बाहर से 2 है, तो कंसेक्यूटिव पावर्स होते हैं तो लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 टू द पावर हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है 8 का पावर 4, इसको एज इट इज छोड़ दो। फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 8 का पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 4। अब देखो याद करो कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखो जब बेसिस सेम होते हैं और वो डिवीजन में होते हैं तो पावर क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 का पावर 6 माइनस 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 का पावर 6 में 4 को सबट्रैक्ट करोगे 2। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैसे ही छोड़ दो और फाइनल आंसर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 8 का पावर 2 है मतलब 8 इंटू 8 2 टाइम्स, तो 8 8 जा 64। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, सी नंबर देखो, इसका सी नंबर 3a टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे -3a टू द पावर 6, ये है ब्रैकेट क्लोज, ये बिल्कुल है। और यहाँ पे देखो ये डिवीजन का साइन, ये माइनस है यहाँ पे अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये आपका डी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है। 3 इंटू ए टू द ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई -3 ए का पावर 6, ठीक है। अब देखो तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3 और यहाँ पे a टू द पावर 2 इंटू 3। हम लोग क्या किए 3 जो है वो इस 3 और 2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी पावर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -3, ठीक है, और यहाँ पे होल टू द पावर a इंटू 6, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, 3 का पावर 3 है तो 3 3 is 9 और 9 3 is 27, तो आप इसे लिखते हो 27 और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे a टू द पावर 3 2 जा 6 और ये डिवीजन फॉर्मेट में क्या लिखोगे -3 ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको मैं a टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 27 a टू द पावर 6, ये डिवीजन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 और यहाँ पे a टू द पावर 6, बिल्कुल आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो a टू द पावर 6 है और a टू द पावर 6 है तो आप इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी लगा कैंसिल कर सकते हो, तो ये तो इसके साथ पूरी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब 3 को 27 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स में तो ये हो जाएगा -9 बाई -1 प्लस 9 बाई -1 और इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे आप -9, ठीक है। तो ये इसका आपको आंसर आ जाएगा -9, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो वैसे आप बाकी क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना, ठीक है। जो क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट डे में आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।